सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। ग्रामोदय अभियान समिति के तहत खजूरी खास गांव के 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ आज सांसद मनोज तिवारी के कर कमलों द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। भाजपा सिपाही प्रमोद झा की अध्यक्षता में आयोजित शासकीय कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, जिला अधिकारी अजय कुमार, निगम के डिप्टी कमिश्नर कर्नल विनोद अत्री सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के निवासियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मुझे लगता है एक नई व्यवस्था आई है और उसके तहत आज गांवों की योजनाओं के कामों का शुभारंभ करने का अवसर मिला है। मेरा कहने का मतलब तो ये था कि अधिकारी जी अभी सारे बाहर हैं, लेकिन इस बात पर गौर की जाए कि आप रोड किस तरह से बना रहे हैं, नालियों के बेड किस तरह से बना रहे हैं। मुझे लगता है शायद दलगत राजनीति की बात तो यहाँ समझ से कर नहीं सकते, क्योंकि सरकारी योजना से कार्यक्रम संबंधित है। मित्रों, मैं इन अधिकारियों से ये और कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण योजना के माध्यम से जब आप गांवों का विकास करेंगे, उसमें मुझे लगता है कि आप 10-5 लोगों को समन्वय बनाकर विकास करें। आप रोड एक बनाएंगे और 10 मकान नीचे होंगे तो ये बात नहीं बनने वाली है। आपका पानी भी निकले, आप रोड 50 लाख के 1 करोड़ बनाओगे, लेकिन 50-100 करोड़ के मुझे नहीं लगता है ये लोग मकान बनाने की स्थिति में ऐसा नहीं नजर आता है। आप सभी समाज के साथ समन्वय बनाकर इस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी समस्याएं जो बहुत बड़ी समस्याएं थी पिछले 11 साल और 15 साल में, मुझे लगता है जिन्होंने बिल्कुल गौर नहीं किया गया है। आप गड्ढों की बात करते हो, सड़कों की बात, नए निर्माण की बात करते हो तो जीरो जी नहीं गिनाना चाहता। मुझे लगता है दिल्ली के समझदार बुद्धिमान नागरिक है, सभी रोडों से रोजाना गुजरते आते जाते, सभी को स्थिति के बारे में पता है। जैसे कि पंचायत घर, इसका मात्र ग्राम की और मुझे लगता है कॉलोनी की किसी भी समाज की अगर बेटी की शादी की बात होती है तो मुझे लगता है निःशुल्क है एक तरह से। जो सफाई व्यवस्था उसके लिए सिर्फ 3100 को 3100 देता है। कोई विधवा बहन बेटी होती तो 2100, और किसी पे नहीं भी होते तो भी उस बेटी की शादी का कार्य इस पंचायत घर के कार्यक्रम से चलता है। इस पे 2 मंजिल है, मुझे लगता है जी इस पे 1 मंजिल की और आवश्यकता है। इसके रख रखाव के लिए मुझे लगता है ग्रामीण योजना बोर्ड के पास काफी पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ग्रामोदय अभियान समिति का गठन करके और 1000 करोड़ से अधिक का फंड रिजर्व किया कि गांव का विकास हो, और देख रेख किसकी होगी, मॉनिटरिंग किसकी होगी, हमारे डीएम साहब की होगी। कुछ लोग इनमें से बैठे हैं वो थे डीएम, सबसे पहले थी वेदिका रेड्डी मैडम, तो खुद गाँव में आई थी डीएम साहब के साथ, और इन 2 गलियों का जो प्रमुख मार्ग है उनका निर्माण होना चाहिए, गांव के लोगों ने कहा। मंच पर आसीन है, आप सबका एक बार पुनः कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सबसे पहले हम स्वागत की कड़ी में आमंत्रित करेंगे श्री अनुपम पांडे जी, जो ग्रामोदय अभियान समिति के सदस्य हैं। माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे और आप सब जोरदार ताली बजाकर अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्रीमान राकेश डेढ़ा जी से। श्रीमान राकेश डेढ़ा जी ग्रामोदय अभियान समिति के सदस्य के नाते आप जिले के डीएम आदरणीय डीएम साहब अजय कुमार जी का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के पुष्प कुछ देकर और अंगवस्त्र के साथ में निवेदन करूंगा, अंगवस्त्र भी लेकर आप उधर जाएं। अंगवस्त्र के साथ में आप आदरणीय डीसी महोदय का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करेंगे। इसके पश्चात आदरणीय रावत जी जो हमारे जिले के डीएम एसडीएम हैं, मैं आनंद त्रिवेदी जी से निवेदन करूंगा कृपया पुष्प कुछ और अंगवस्त्र के जरिए आदरणीय एसडीएम साहब रावत जी का कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। आदरणीय हेम सिंह प्रधान जी, आप सांसद जी का अंगवस्त्र पहनाकर आदरणीय हेम सिंह प्रधान जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हैं और ग्रामोदय अभियान समिति के द्वारा इस कार्यक्रम में एक विशेष महत्व रखते हैं। आदरणीय प्रधान जी का
हार्दिक अभिनंदन है सांसद जी का स्वागत करने के लिए। अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करें सर। इसके पश्चात डीसी साहब कर्नल अत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी कर्नल अत्री जी को भेंट करते हुए आदरणीय आनंद त्रिवेदी जी से निवेदन है, कृपया आप प्रमोद झा जी के साथ में सहयोग के लिए आगे की तरफ आ जाएं। आदरणीय प्रमोद झा जी से निवेदन है। और सारे कार्यक्रम के रूपरेखा तय करने में तो सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे लोकप्रिय और चिंता करने वाले, हमेशा रात के 11 बजे भी इस डीएम साहब का फोन आया कि गांव का विकास और ग्रामोदय योजना के माध्यम से चल रहा है, क्या रूपरेखा और कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करने वाले हमारे इस डीएम साहब नीतीश रावत जी के लिए तालियों से अभिनंदन आप सभी लोग करेंगे। मैं खासकर सांसद जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे जैसे छोटे समान कार्यकर्ता को, जो कॉलोनी में रहने वाले गांव से होकर आया हूं और गांव की चिंता करने के लिए मुझे आपने ग्रामोदय अभियान का सदस्य बनाया और आपके माध्यम से गांव नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहले खजूरी गांव के अंदर लगभग 2 करोड़ 42 लाख की बजट आई और उसमें आपने सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हमारे सभी गांव के कई लोगों से, ग्रामीण चौधरी से बात करी, हमें राणा से, प्रधान से, उन्होंने कहा कि गांव का विकास होगा तो सबसे पहले अम्बेडकर बस्ती में जो है वहां की गलियों का निर्माण होगा। यदि ग्रामोदय अभियान हम सभी जानते हैं कि हमारे एक नई संकल्पना के रूप में इसे विकसित किया है और इसी के तहत हमारे हर एक गाँव में, दिल्ली के गाँव में ग्रामोदय अभियान समिति का गठन किया है, जिसमें कि माननीय सांसद के सुझाव के अनुसार और उनके मार्गदर्शन में हम सभी जिले के अधिकारी हर एक गाँव में जाकर करने, रातों में रहकर गाँव के लोगों के साथ बैठक करें और लोकल समस्याओं का जो समाधान कुछ विशेष फंड से, जो कि गांव सभा का ही फंड था, उसके तहत जो भी संभव हो सकता था उसमें से एक एक योजना को आगे बढ़ाकर, जिसकी आप लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसी तरीके से इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये सारा कार्य जो भी अभी संभव हो सका वो हमारे माननीय सांसद महोदय के निर्देशन और उनके सुझावों के तहत ही संभव होगा। और आज भी हम जो उद्घाटन करने जा रहे हैं इस सड़क के पुनर्निर्माण का, रिनोवेशन का, वो भी इन्हीं के मार्गदर्शन में होगा। तो हमें आशा है कि सर आपके साथ मिलकर हम इसी तरह क्षेत्र की जो भी लोकल समस्याएं होंगी, लोकल विकास होगा, वो दिल्ली ग्रामोदय अभियान के अंतर्गत जितना संभव हो सकेगा उसी काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ग्रामोदय जो ये कार्यक्रम है, ये तमाम गाँव के उत्थान के लिए ये सभी एजेंसीज, हम एग्जीक्यूटिव एजेंसी हैं, सोचने वाले हमारे सांसद जी हैं, मार्गदर्शन है, तमाम और हमारे नेता हैं। तो स्कीम के बारे में डीएम साहब बता चुके हैं। मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक आज के कार्यक्रम का जो है कि सांसद जी और डिटेल देंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच का जो निर्माण है, हमारे को 4 महीने का समय है करने के लिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर अच्छे से बना के और आप लोगों के इस्तेमाल के लिए बना देंगे। एक परिकल्पना थी हम सबकी। अक्सर क्या होता है कि डीएम, डीसी, एसडीएम, अभी दिल्ली में हम देखते थे कि जनता के साथ बैठ करके कार्य हो रहा है, कार्य का एग्जीक्यूशन हो रहा है, प्लानिंग बन रही है, ये नहीं देखा जाता था दिल्ली में। डीएम ऑफिस में प्लान चल रहा है, जनता को पता नहीं। डीसी ऑफिस में प्लान चल रहा है, प्लान तो होता ही था, लेकिन इस व्यवस्था के लिए बात तो दिल्ली स्टेट लेवल की है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग से फंड निकाला जो लगभग 900 करोड़ का फंड है दिल्ली के लिए, और वो फंड के तहत ग्रामोदय विकास समिति बनी, जिसमें डीएम महोदय को स्थानीय समिति बना करके उनके साथ एक रात बैठ करके प्लानिंग भी करनी थी। आपने किया था क्या? अच्छा, आप लोग ताली बजाओ। 3 लाख और इसके लिए मैं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना
सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री की इस योजना को एग्जीक्यूट किया। और मुझे याद है सिर्फ अजय जी नहीं, दिल्ली के जितने डीएम हैं सभी लोग अपने अपने जिले में कहीं न कहीं रात शाम से लेकर रात वहीं बिताए। आओ भैया आप घर से निकलो, बहन जी आप घर से निकलो, आप बताओ आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। अब पूरे दिल्ली की जो बजट है पूरा वो तो 76,000 करोड़ है, लेकिन हम मात्र 900 करोड़ से ऐसा काम करना शुरू कर दिए जिसके कारण आप यहाँ सामने बैठे हैं, यही डीएम बैठे हैं, यही सांसद बैठे हैं, यही डीसी बैठे हैं, यही एसडीएम बैठे हैं, और मंत्री भी यही होते अगर मैं उनको दूसरे कार्य में नहीं भेजा हूं। क्योंकि अब तो आप सबने और दिल्ली के लोगों ने, आप सब तो पहले भी बना के दिए, लेकिन दिल्ली का धन्यवाद है कि इस बार 27 इयर्स के बाद दिल्ली में भाजपा की फिर से सरकार बनी। तो इस सरकार बनने के बाद अब और जो कार्य होंगे ये तो उसकी बानगी है। उसी कार्य के लिए आज दिल्ली का बजट आने वाला है, तो बजट को अंतिम रूप देना आज ही 4 घंटे के अंदर जरूरी है। इसलिए कपिल जी को वहां भेजना पड़ा मुझे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।